नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका स्टारट लाइफ में। देखिए, 2-4 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ पोस्ट नहीं कर पाई। मतलब कि मैंने बहुत कोशिश की, जैसे भी आवाज़ है मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ और आप लोगों ने मुझे सराहा भी, और आप लोग मेरे वीडियोस का इंतज़ार करते रहते हो। ये वाइब भी मुझे मिलती रहती है, एक दिन भी वीडियो नहीं आया तो भी। तो लेकिन क्या होता है ना, जब आपकी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिलती रहती है और मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है मेरे लिए कि आप लोगों को मतलब कि गाइडेंस चाहिए और मैं नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस का, डिवाइन गाइडेंस का वेट करते रहते हो। ये जानकर कि आप लोगों का मुझसे और मेरा आप लोगों से जो नाता बन रहा है ना, उस नाते के लिए मैं आप लोगों को भी थैंक यू कहती हूँ और यूनिवर्स को भी थैंक यू कहती हूँ। और चलिए हम अभी हमारे टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का डाउनलोड ये है कि आप लोगों के मतलब कि एक सर्कल है और उस सर्कल में आप ऐसे घूमते जा रहे हो और फिर वही सर्कल में घूम रहे हो, फिर वही सर्कल, फिर से वही। और अभी जो आपकी एनर्जी है ना, वो जैसे कि वो सर्कल का एक छोर है ना, कट हो गया, तो वो सर्कल पूरी तरीके से फ्लैट हो गया। अभी एक जैसे के है ना, एक एक रास्ते के जैसे बन गया। और फिर आप अभी देख रहे हो ना, एक छोर से निकल कर यहाँ पे जब आप वो कट हो गया जो सर्कल था, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि इतना दूर तक आप चले हो और ये रास्ता इतना लंबा है और फिर इसी रास्ते में आप घूमते रहे हो। मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे कि ये वाला सर्कल है और यही सर्कल को जैसे आप घूम रहे हो, इसी सर्कल के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी अपने इस सर्कल में ख़त्म कर दी है। और इस सर्कल को अगर काट दिया जाए तो कितना, इतना ही बनेगा ना, है ना। इसको अगर फैला दिया जाए तो आप देख रहे हो कि इतना इतना सा ही आपका जीवन का पार्ट कट हुआ है। और लेकिन आपने उसको पूरा कवर अप करने के लिए बहुत वक्त बिता दिया है। तो आपको ये मैसेज मिल रहा है कि आपका ये जो रिपीटिटिव पैटर्न चल रहा था, ये पैटर्न आपका चल रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था आप कहाँ से निकल कर कहाँ जा रहे हो। और फिर से जब आप उसी छोर पर आ जाते थे ना, तब आपको समझ में आता था कि अरे मैं यहीं से निकला था और मैं यहीं पे आ गया हूँ वापस से। तो ये आपकी सिचुएशन अभी बनी हुई है। जिन जिन लोगों की ये सिचुएशन बनी हुई है अभी, ये उन्हीं लोगों तक जाएगा और आपको इसी सिचुएशन के लिए जो कुछ भी मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज का डाउनलोड आप लोगों के लिए। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। हे महादेव, हे यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो। उनके इस सर्कल की स्थिति के लिए कौन सा सर्कल उन्होंने काटा है अब तक इतना ज़्यादा, लाइफ का कौन सा सर्कल उन्होंने इतना ज़्यादा काटा हुआ है जो कि उनको आगे नहीं लेके जा रहा था। थैंक यू। ओके, सप्रेशन की एनर्जी है, सॉरी, रिसेप्टिविटी। देखिए, आपका ये जो सर्कल था ना जिसमें आप घूम रहे थे, तो वो सबसे पहले है कि आपकी जो मेंटल सिचुएशन थी, आप मेंटली मतलब कि अवेकन नहीं थे। मेंटली आप पूरी तरीके से एक डिप्रेस्ड एनर्जी में थे, सप्रेशन की एनर्जी, बस आपकी बॉडी चल रही थी और आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सारा सर्कल आप घूमते ही रहे और आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। बस आपको काम करना है, बस आपको करते जाना है, इसलिए वो आप कर रहे थे। इसी की वजह से ये सारा सर्कल आपके इर्द गिर्द
मतलब कि आप एक ही पैटर्न में घूम रहे थे। आपकी एनर्जी भी इतनी स्लो डाउन थी, मतलब कि जैसे क्या होता है ना, यूनिवर्स आपको तब सहायता करते हैं जब आप माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों से अलाइनमेंट में आकर यूनिवर्स को कुछ मांगते हो। रिसिप्टिविटी का कार्ड है यहाँ पे, आपके चक्रास अलाइन हो रहे हैं, आपका माइंड यहाँ पे अवेकन हो रहा है, बॉडी आपकी उसी दिशा में वर्क कर रही है जहाँ पे आपका माइंड और आपकी सोल आपको लेकर जा रही है, तब जाके आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आते हो। लेकिन हो ये रहा है आपके साथ में, आपका माइंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा था, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी ही सिर्फ मूवमेंट कर रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इसकी वजह से ये सारा सर्कल जो आप घूम रहे थे निगेटिव वे में, और आपको फिर पता चल रहा था कि ये तो पैटर्न मैंने पहले ही कंप्लीट किया था, मैं फिर से वही पैटर्न में अटक रहा हूँ। ये स्लोइंग डाउन की एनर्जी आपकी चल रही थी, मतलब कि एक कछुए की चाल आप चल रहे थे, बस घूम ही रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है। तो ये जो पैटर्न आपने अभी तक घूमे हो, ये जो पैटर्न आपने अभी तक क्लियर किया है, तो इस पैटर्न की वजह से, मतलब कि ये सर्कल में जो आप घूम रहे थे ना, ये एक आपका लाइफ का एक बैड फेज़ हम उसे कह सकते हैं, जिस बैड फेज़ में आप अटके हुए थे, और अब वो बैड फेज़ की जो कॉर्ड है वो कट हो चुके हैं, जहाँ से आपको पता चला है कि ये जो सर्कल है घूमने वाला, ये अब यहाँ तक ही आपने रास्ता तय किया हुआ है। ठीक है, तो अब है ना, आपको ये बोला जा रहा है जब ये रास्ता कट हुआ है, मतलब कि सर्कल के बीच में से कट हुआ है, तो आपको पता चला है कि ये इतना ही आपने कट करने के लिए इतना वक्त बिता दिया है। ठीक है, तो अब है आपकी हीलिंग के बारे, अब है आपके माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट और जो आपका पास्ट है उसकी हीलिंग अभी होने वाली है। इसकी वजह से आपको ये सर्कल दिखाया जा रहा है कि आप इस सर्कल में, इस बैड फेज़ में अटके हुए थे, आपकी एनर्जी बहुत स्लो चल रही थी, अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। जो हीलिंग अब आपको इन फ्यूचर में कहाँ लेकर जाएंगी वो हम अभी चेक कर लेते हैं, कहाँ लेकर जाएंगी ये हीलिंग। लेकिन अभी जो आपका ये छोर कट होने के बाद में जो आप यहाँ पे अभी हो और ये रास्ता आपको दिख रहा है, तो इसके आगे आपको निकल के जाना है, इस रास्ते से भी और आगे आपको जाना है। ठीक है, तो ये कैसे आप जाओगे ये हम अभी देखेंगे, और अभी हीलिंग किस तरीके से होनी है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताए अभी मेरे व्यूवर्स की जो एनर्जी है, अभी आप लोगों की जो एनर्जी है ना, बहुत थकान भरी एनर्जी है, बहुत डल एनर्जी है, बहुत आप टेंशन में लग रहे हो, बहुत आपकी एनर्जी ऐसी हुई है ना कि आपका माइंडसेट अभी आप जैसे कि अवेकन हो गए हो, अरे यार मैं तो अभी यहाँ पे ही हूँ, अभी तो मुझे और जाना है, अभी तो बहुत रास्ता बचा है, अभी मैं कैसे जाऊँगा, कैसे जाऊँगी। आप अपनी जेंडर वाइज मैसेज ले लेना। अभी आपको बहुत बर्डन आया हुआ है कि सिचुएशन कैसे निकलेगी। अभी आपके लाइफ का हो सकता है 40 इयर्स चल रहा है, 55 इयर्स मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहा है, 60 इयर्स किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, कोई यहाँ पे 77 इयर्स का भी इंसान है जो देख रहे हैं वीडियो को, ऐसा मुझे लग रहा है। कोई यहाँ पे 33 इयर्स के भी हैं, मतलब कि ऐसे आपकी एज वाइज आप देख रहे हो रीडिंग्स को। और फिर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपने जब जर्नी शुरू की थी कि मुझे यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे जाना है, लेकिन आप घूम उसी पैटर्न में रहे थे जो नेगेटिव पैटर्न है आपके लिए, जो आपके कर्माज आपको क्लीन करने थे। ठीक है, इसी की वजह से ये सारी एनर्जीज आपकी निगेटिविटी में जा रही थी। अब हो रहा है ये कि यूनिवर्स ने ये जो कॉर्ड कट की है, ये जो पाइप है आपका, जो आपका सर्कल है उसको कट किया है, तो आपको वो रास्ता दिखाई दिया है कि ये सर्कल में घूमने की वजह से आपको वो समझ में नहीं आ रहा था, और अब वो सर्कल इतना ही है। ठीक है, अब यहाँ से इस सर्कल से भी आपको और निकल के और ज़्यादा लंबा जाना है, तो फिर वो कहाँ जा रहा है, वो रास्ता कहाँ पे जाएगा ये आपको अब पता नहीं है। लेकिन वो सर्कल में घूमने की वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, और आपको भविष्य की चिंता भी हो रही है
कि इतना बड़ा वक्त आपकी लाइफ का जाने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ का आपने इतना पैटर्न ख़त्म करने के बाद भी आप कहीं भी नहीं पहुँचे हो। मतलब कि आपकी अभी रिसेप्टिविटी अवेकनिंग अभी आपकी हो रही है। अभी आपको पता चल रहा है कि कितना बड़ा फेज़ आपने काटा है और उसका कुछ भी आपको यहाँ पे मिल नहीं रहा है, रिटर्न में पॉजिटिव कुछ नहीं मिल रहा है उस फेज़ के लिए। तो वो फेज़ आपकी लाइफ का वो बैड पैटर्न था, वो बैड आपके कर्मास थे जिसको आपको क्लीन करना था, जिसकी वजह से वो स्लो डाउन की एनर्जी में घूम रहा था। ठीक है, अभी आपको हीलिंग दी जा रही है, अभी यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी आपको रास्ता दिखा रहे हैं और अभी आपको बोला जा रहा है कि अभी आपकी हीलिंग का समय अभी शुरू हुआ है। ठीक है, ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेंगी जो लोग अभी अवेकनिंग के फेज से निकल रहे हैं और अभी उनको समझ में आया है कि लाइफ क्या होती है, लाइफ अभी कितनी बची है मतलब कि कितने वक्त आपका बचा है इस धरती में जीने के लिए, वो नहीं। कर्मास क्या होते हैं, कर्म कैसे कट होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, या फिर हमारी कितनी लाइफ होती है। मतलब कि ये जो अवेकनिंग का फेज़ आपका चल रहा है, कर्मास की शुद्धि का फेज़ चल रहा है, आप अभी लाइफ में आए हो तो आपको क्या क्या कैसे कर्मास करने चाहिए, कौन से कर्मास नहीं करने चाहिए, ये जो अवेकनिंग आपकी हो रही है ना, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल रहा है चीज़ों का। तो ये वाली जो अवेकनिंग आपकी हो रही है, ये वाली फेज़ में अभी आप हो, तो आप लोगों को अभी हीलिंग की ज़रूरत है, जो आपके माइंड की हीलिंग करेगा, जो आपके हार्ट की हीलिंग करेगा और जो आपके चक्रास की हीलिंग यहाँ पे करेगा। अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, तो आप देख लेना। तो कोई यहाँ पे है ना मेडिटेशन कर रहे हैं और कोई यहाँ पे मुझे किसी माता के भक्त मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। माता के हर कोई भी रूप के भक्त हो सकते हो आप, यहाँ पे महाकाली माता के भक्त हो सकते हो। मुझे है ना उनके माता के जो मतलब कि आप पूजा अर्चना जो करते हो ना, किसी सिंबल्स के द्वारा हो सकती हैं, या फिर ऐसे भी कोई लोग यहाँ पे उपस्थित है और आपको भी अवेकनिंग आपकी चल रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए था। तो अब इनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। ओके, देखिए, जो दो राह पे आप अटके हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको कौन से पाथ पे चलना है। अभी आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे कि आपको एक्चुअल में पाथ कैसा यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है। बस आप वही पाथ को चूज़ करोगे और आगे बढ़ोगे, सेलिब्रेशन की तरफ जाओगे, जहाँ पे आपकी लाइफ, जहाँ पे आपकी सोल अवेकन होने के बाद में आपकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उस वे में आप अभी आगे बढ़ोगे। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। कहाँ जा रही है इनकी जर्नी यूनिवर्स? देखिए, आपको ये बोला जा रहा है आप एक ऐसे स्पेशल पर्सन हो जो यूनिवर्स को आपको गाइड करना है और यूनिवर्स आपको खुद उस रास्ते से लेकर जा रही है जहाँ पे आपकी मंजिल है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपने आप को कुछ ऐसा नॉर्मल पर्सन नहीं समझना है जो भीड़ का हिस्सा होता है। ठीक है, आप अपनी आप को कुछ अलग समझिए। ये फीलिंग ही आपको अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए, आपके सोल पर्पस तक पहुंचने के लिए, या फिर आपके सोल की अवेकनिंग और ज़्यादा होने के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, देखिए, आपको किसी के भी साथ में कंपैरिजन नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा था कि भीड़ का हिस्सा, तो आप
एक भीड़ का हिस्सा नहीं हो, आप अलग पर्सन हो, क्योंकि आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स हील कर रहे हैं। तो आपको हीलिंग कैसे मिलेगी? तो आपको कंपैरिजन किसी के भी साथ में नहीं करना है, आपको कंपैरिजन अपने खुद के साथ में करना है। ठीक है, ये देखिए, कंपैरिजन के लिए यहाँ पे जो बाकी के लोग हैं जो सूखे हैं, ये जो पेड़ है ये सूखा है, और ये जो बाम्बू का वृक्ष है, मतलब कि बाम्बू की जो उसको क्या स्टेम बोल सकते हैं, तो वो है, तो वो अलग से है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये है ना इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये पेड़ का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सूखा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ में कंपैरिजन अपनी नहीं करनी है। आपको उस बाम्बू के जो स्टेम है, या फिर इसको जो भी बाम्बू का पेड़ बोल सकते हैं, तो वो है, तो अपने खुद के साथ में ही आपको कंपैरिजन करनी है कि पहले आप कैसे थे और अब कैसे हो रहे हो, अब कितनी उसमें स्ट्रेंथ आ रही है हम। ठीक है, और गलत लोगों के साथ में या फिर आपकी भीड़ का हिस्सा नहीं आपको बनना है, ये आपको बोला जा रहा है। आपको है ना अपनी इर्द गिर्द पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। जिन लोगों के भी साथ में आप रह रहे हो ना, तो उन लोगों के साथ में रहकर आप उनके साथ में ही आप आगे तो बढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने लिए क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ से ढूंढ रहे हो। मतलब कि जैसे कि आपको अपने हीलिंग के लिए कौन सा समय निकालना है, कैसे समय निकालना है, क्या आपको हीलिंग के लिए मेडिटेशन के लिए जाना है, आपको अंदर से क्या आपकी वाइब आ रही है, अंदर से क्या आपको इंट्यूशन आ रहा है, या फिर आपको मैसेजेस क्या मिल रहे हैं यूनिवर्स को, किस वे में आपकी हीलिंग होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मुझे कोई माता के भक्त नज़र आ रहे हैं और वो अपने जो पूजा अर्चना है उसमें और बढ़ोतरी कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे है ना हीलिंग ले रहे हैं किसी पर्सन से, ये मुझे नज़र आ रहा है। कोई पर्सन यहाँ पे और तरीके से हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हीलिंग के और भी सोर्सेस अवेलेबल हैं। तो आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, जिन सोर्स के साथ में आपको कनेक्ट किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उन सोर्स के द्वारा आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो उन सोर्सेस से आपको टच होने की ज़रूरत है, उन सोर्सेस की तरफ आपको जाने की ज़रूरत है जो आपकी हीलिंग करेंगे। यही वो पॉसिबिलिटीज़ आपको ढूंढनी है आपकी लाइफ में। कोई हीलर आपको मिल सकता है, जैसे कि मैं भी एक हीलर हूँ, आप मुझसे भी हीलिंग ले सकते हो, या फिर आप खुद हीलर हो, आप खुद की हीलिंग कर रहे हो, या फिर खुद आप अपने चक्रास को अलाइनमेंट में लाने के लिए मेडिटेशंस कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो किसी टाइप के। तो इन चीज़ों में आपको और ज़्यादा आगे बढ़ना है, उन पॉसिबिलिटीज़ को आपको ढूंढना है, कहाँ से किस तरीके से आपकी हीलिंग हो सकती है वो देखना है। ठीक है, और फिर आपको अभी खुद की हीलिंग करनी है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है, बहुत ड्राई हो चुके हो, आप बहुत अंदर से अभी थक चुके हो। ये थकान भरी एनर्जी को पूरी तरीके से आपको, आपकी बॉडी में बहुत थकान है, आपकी सोल भी बहुत थक गई है अभी। ठीक है, तो हीलिंग के बिना हीलिंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ये आपको मैसेज यहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ ढूंढिए किस तरीके से आप अपनी सोल को और ज़्यादा अवेकन कर सकते हो, सोल को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हो, और फिर वो सोल आपको, आपकी बॉडी को और आपके माइंड को ताज़ा कर सकेगी, जो आपको आपके ये जो अभी रास्ता आपको जाना है, जिस रास्ते से आपको जाना है, वहाँ पे आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रेंथ देंगी, ताकत देगी। ठीक है, तो फिर कहाँ पहुँचेंगे मेरे व्यूअर्स, यूनिवर्स कहाँ जाना है उनको प्लीज़ बताएं। ओके, यूनिवर्स आपको एक ऐसे पीस में लेकर जाएंगे जहाँ पे आपकी सोल जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी सोल को पता है वो रास्ता कहाँ पे है, किस तरीके से है, कहाँ पे जाना है। जो यूनिवर्स आपको उस साइलेंस में लेके जाएगी, उस प्ले आपकी यूनिवर्स आपको यूनिवर्स के डिवाइन एनर्जीज़ के प्रेजेंस में लेकर जाएंगे। ठीक है,
तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है गिल्ट के एनर्जी में मत रहिए। सबसे ज़्यादा अभी आप है ना बहुत ज़्यादा गिल्ट के एनर्जी में फंसे हुए हो। आपको ये है कि मैं इतना रास्ता क्यों, अभी इतना चलने के बाद में, इतना सब कुछ करने के बाद में मैं कहीं नहीं पहुंचा हूँ। गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी मिल रही है। अभी भी जब भी आप ये मैसेज देख रहे हो फिर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी से आप भरे हुए हो, क्योंकि आपको ये मैसेज मिला है और आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी मैंने कुछ नहीं पाया, प्राप्त किया। लेकिन आपने इतना कुछ करने के बाद भी आपने आपके जो नेगेटिव कर्मास है उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया है। इस बात को आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस गिल्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आना है। जैसे यूनिवर्स आपको बोल रही है, देखिए ये दो जो पेड़ है उनके रूट्स एक दूसरे के बीच में मिले हुए हैं और इनके जो मतलब कि ये जो स्टेम्स है ना, मतलब कि यही थोड़े से अलग दिख रहे हैं, लेकिन ऊपरी जो भाग है ना वो भी एक दूसरे के अंदर ऐसे मतलब कि मिक्स हो चुका है। तो आपको यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में आना है, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपके रूट्स को यूनिवर्स के साथ में और आपके सोल को भी यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में लेकर आना है। थोड़ा सा करेज भी यहाँ पे बंधा के रखने की ज़रूरत है। देखिए पत्थर से भी फूल खिल सकता है, पत्थर में भी फूल खिल सकता है। यूनिवर्स वो बीज आपका उस पत्थर में ऑलरेडी रखा हुआ है, जहाँ पे उसको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा तो ये बीज एक पौधे का रूप ले लेगा और उसमें भी एक फूल खिल सकता है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है। जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आपकी ये वाली सिचुएशन में, इस मैसेजेस को अगर आप लोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप प्रॉपरली अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो ये थे आपके लिए अभी तक के लिए मैसेजेस और मैं इस रीडिंग को अभी यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे और मैसेजेस नहीं लेने दे रहे हैं यूनिवर्स, क्योंकि आपको उस शांति में, उस पीस में जाना है जहाँ पे यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको जो कुछ भी करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बोला गया है। आप अपनी स्थिति को एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप अभी कौन से सिचुएशन में हो। कहीं आप किसी के साथ में कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हो, कहीं आपको अगर आपके साथ में कुछ पॉसिबिलिटीज़ है भी तो आप उसको अनदेखा तो नहीं कर रहे हो, गिल्ट की एनर्जी में तो नहीं हो। तो ये सब देखिए और फिर अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोशिश कीजिए, ठीक है। तो और ये जब कभी भी आपको, जैसे कि 1 साल के पहले ये रीडिंग मिली है और फिर दूसरे साल में फिर आपको ये रीडिंग मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपका वो पैटर्न फिर से आपने रिपीट किया है और उसी पैटर्न में आप जा रहे हो। तो आपको फिर से यही स्टेप दोहरा के, यही स्टेप को फॉलो करके फिर आप आगे जा सकते हो, नहीं तो वही पैटर्न में आप फिर से जा सकते हो। ये भी आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैंने आपको ये डिलीवर कर दिया है। तो आपको ये मैसेज अभी मिला है तो फिर से वही पैटर्न आप दोबारा से मत जाइए उस पैटर्न में। आप न्यू पैटर्न में जाने के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हीलिंग कीजिए खुद की, ठीक है। तो किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक हीलर हूँ। हर तरीके की हीलिंग, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोल लेवल पर भी हीलिंग होती है। और आपकी कोई भी स्टकनेस है, कोई भी आपका पैटर्न अभी नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, उससे भी मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्यों, कौन सा पैटर्न है आपका, या फिर क्यों आप ऐसे अटके हुए हो, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। या फिर किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, जैसे कि शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, क्यों, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको आपका जानना है, जो कुछ भी आपके ब्लॉकेजेस है क्यों हैं, किस तरीके के हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।